अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5 से ऑनवर्ड 7 तक सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम मैट्रिसेस और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर बात कर रहे हैं। मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जा सकती है और मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस को करने का क्या तरीकाकार है। सो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 का। हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ट्रांसपोज को मैट्रिक्स से, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसी तरीके से फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये टोटल 4-5 चीज़ें हैं। क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फिर मतलब इन सब में ट्रांसपोज इन्वॉल्व है तो पहले हम फिर ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेते हैं। एक मरतबा मैं गिवन मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ। दिस इज -1 2 3 1 0 0 2 और इसी तरीके से -3 सॉरी 5 एंड देन 3 गिवन मैट्रिक्स है जी। ट्रांसपोज लास्ट टाइम भी बताया था, किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं। तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, -1 2 और 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, 1 0 और 2। थर्ड रो -3 5 और 3 जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम 1 by 1 इनको कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज से। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, अच्छा एक मिनट, ज़रा हम ना मेट्रिसेस दोबारा लिखने की बजाय यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस वन इज ए ट्रांसपोज। एडिशन आपको बताया था, दिस इज़ वेरी सिंपल, बस आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। ठीक है, मसलन सॉरी पहली एंट्री -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा -1 प्लस और फिर -1। सेकेंड 2 + 1 2 + 1 एंड देन 3 प्लस -3। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 1 + 2 देन 0 + 0 एंड देन 2 + 5। इसी तरीके से थर्ड रो में ये -3 और ये है +3 एंड देन 5 + 2 और लास्ट एंट्री हो जाएगी 3 + 3। ठीक है, अच्छा जब ट्रांसपोज लेते हैं ना, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम रहती हैं। ये देखें ज़रा, -1 0 3, ये भी -1 0 3। खैर अब इनको ऐड कर दें। सो जो फर्स्ट एंट्री होगी -1 ये आ जाएगा -2। उसके बाद 3 3 -3 0 एंड देन 1 + 2 3 आ जाएगा, 0 + 0 इज 0, 2 + 5 इज 7 देन 0। ठीक है ना, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, 5 + 2 इज 7 और लास्ट पे आ गया 9। ठीक है, तो ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो दिस इज ए ट्रांसपोज, साथ में हम ए को भी ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस के केस में भी वैसे ही है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने माइनस करना है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी -1, दरमियान में माइनस है और ये भी एक माइनस है, तो -1 -1 फिर 2 -1 2 -1 एंड देन आपके पास आ जाएगा 2 -3 एंड देन 1 -2, उसके बाद 0 -0 एंड देन 2 -5, राइट। उसके बाद फिर -3 -3 5 -2 एंड देन लास्ट पे है जी 3 -3। ठीक है, इनको एक बार क्विकली देख लेते हैं दोबारा। 5
2 माइनस 5 था, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब आप इनको सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी -1 + 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। नेक्स्ट 1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5 होता है। 1 - 2 इज -1, 0 एंड देन -3, ये -3 इज -6, 5 - 2 is 3 and 3 - 3 is 0. So लीजिए this is A minus A transpose। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप नोटिस करें तो हमें कैलकुलेट करना है A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज, प्रोडक्ट फाइंड करना है बेसिकली। तो A देन A ट्रांसपोज, तो दिस मैट्रिक्स इज A, ठीक है। साथ में हम इसको भी ले आते हैं, 1 मिनट सिर्फ। ओके, जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, दिस इज -1 1 -3, दिस वन, ठीक है। लीजिए जी, ये साथ में डिटर्मिनेंट भी आ गया। और प्रोडक्ट का तरीकाकार आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने कंडीशन देखनी है। कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और दूसरे की रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए, और इस केस में ऐसा ही है क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। उसके बाद फिर आपने पहली रो से शुरू करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर ना एरो से इसको शो कर देता हूँ आपको। नहीं जी, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब करेंगे, पहली एंट्री को पहली, दूसरी को दूसरी और तीसरी को तीसरी, ठीक है। दरम्यान में प्लस साइन आ जाएगा, तो ये बनेगा -1 मल्टीप्लाई -1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 बनता है ये, प्लस लगाइए, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, इट इज़ 4, फिर प्लस लगा दें, 3 × 3 इज़ 9। तो ये होगी इसकी पहली एंट्री। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली एंट्री है -1, ये है 1, तो ये -1 रहेगी। इसी तरीके से फिर 2 को 0 से करेंगे, ये 0 बन जाएगा। फिर 3 को आखिरी एंट्री 2 से, तो ये 6 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये जो पोजीशन है ना, इसे हम कहते हैं A13। 1 का मतलब है ये रो का नंबर है और 3 का मतलब है ये कॉलम का नंबर है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि किस रो को किस कॉलम से करना है। तो पहली रो को तीसरे कॉलम से करें। -1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 3, 2 × 5 इज 10, और लास्ट एंट्री है 3, और ये भी 3 है, दिस इज 9। अब आ जाए सेकेंड रो पे और उसको तीनों कॉलम से 1 बाय 1 करेंगे। थोड़ा सा स्पीड हम तेज़ करते हैं। 1 को -1 से करेंगे, -1 आ गया। ये 0 है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लास्ट को 2 × 3 इज 6। अभी रो सेकेंड रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा। तो 1 × 1 1, दूसरी एंट्री 0 है, तीसरी 4 आ जाएगी। 2 × 2 इज 4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा -3, फिर 0, और उसके बाद 2 × 3 इज 6। लास्ट पे अगर देखें, अब थर्ड रो पे आ जाना है आपने, तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1। तो -3 मल्टीप्लाई -1 इज 3, 5 × 2 इज 10, and then 3 × 3 is 9। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा -3, सेकंड कॉलम में दूसरी एंट्री 0 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके 0, और लास्ट पे 3 × 2 इज 6। एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहली एंट्री -3, दूसरी यहाँ पर भी -3 है, तो मल्टीप्लाई होके 9, 5 × 5 इज 25, और उसके बाद फिर 3 × 3 इज 9 अगेन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 9, एक मिनट, 9 + 1 + 4, ये बन जाएगा 14, 6 - 1 इज 5, 9 + 3 12 + 10 is 22, and then 6 - 1 is 5 again, 1 + 4 is 5, 6 - 3 is 3, 3 + 10 + 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 22, और उसके बाद 6 - 3 इज 3, 9 + 9 क्या होता है 18,
18 में आपने ऐड करने हैं 25, तो ये बन जाएगा 43 मेरे ख्याल से। बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू 43, ऐसा ही है। नहीं, दिस इज ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, जब हमने ए को पहले रखा और ट्रांसपोज को बाद में। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज पहले और उसके बाद में उसका जो है वो एक्चुअल जो मैट्रिक्स है। ओके, सो मैं यहीं से इन दोनों को ले आता हूँ। हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं मुझे दोबारा लिखें, एक मिनट। तो ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स है ये बेसिकली ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है पहले, एक मिनट। ए ट्रांसपोज को हम लिखेंगे पहले और देन आपके पास एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, सीक्वेंस हमने चेंज तो नहीं कर दी। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अगेन मल्टीप्लाई करना है तो आपको रो और कॉलम को लेकर चलना है। पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो बेहतर होता है कि आप एक बार एरो लगा लें ज़रा। ये लीजिए जी, और अगेन कंडीशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। अच्छा जी, पहली रो को जब आप करेंगे पहले कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई -1 इज 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज अगेन 1, और -3 मल्टीप्लाई -3 इज क्या बनता है, 9 आ जाता है। ऐसे ही है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखें, -1 मल्टीप्लाई 2 इज -2, 1 को 0 से करें 0, 3 मल्टीप्लाई 5 इज -15, राइट। एंड देन आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और लास्ट पे माइनस का 9 आ जाएगा। अब सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाएं, 2 मल्टीप्लाई -1 इज क्या बनेगा, -2, 0 आ जाएगी नेक्स्ट एंट्री, और लास्ट पे 5 को 3 से करें, ये -15 आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये 4 + 0 + 25। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, 0 को 2 से करेंगे 0, और लास्ट पे 5 को 3 से इट इज़ 15। और फाइनली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ये आ जाएगा -3, फिर प्लस का 2, और 3 मल्टीप्लाई -3 इज़ 9। थर्ड रो सेकंड कॉलम से ही बन जाएगा 6 + 0, ऐसा ही है, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 15। ओके, एंड फाइनली अब हम लास्ट रो लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9, this 2 and this 2, 4, and then 3 again, it's 9. Okay, so now we can simplify this. पहली वाली जो एंट्री है 9 + 1 + 1 is 11, नेक्स्ट -17, उसके बाद -9, 2 में से 3 माइनस करें माइनस का 1, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। -9 - 1 is -10, -17, and then 4 + 25 is 29, 6 + 15 is 21, -3 + 2 नेगेटिव का 1, -9, तो ये -10 बन जाएगा। 6 + 15 इज 21, और लास्ट पे ये फिर 9 + 9 + 4 इज 22, ऐसे ही है, इज 22। सो लें जी, दिस इज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए। एंड फाइनली अगर आप नोटिस करें तो हमें ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम करना है लास्ट वाले पार्ट में, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए मैं मैट्रिक्स ले आता हूँ ट्रांसपोज वाला, उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। और आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे, एक मिनट सर, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाता है। ये देखिए ज़रा, ये आपके पास ट्रांसपोज है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, रोज़ को कॉलम से अगर इंटरचेंज कर दें तो पहला जो कॉलम है वो पहली रो बन जाएगा ना, -1 1 और -3। दूसरा दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में लिखते हैं, दैट इज़ 2 0
और 5, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दें 3 2 3। अब ज़रा वापस से ऊपर जाएं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ये वाला है -1 2 3, देख लें। उसके बाद 1 0 2, फिर -3 5 3। चलें जी, ये दोबारा एक्चुअल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए अगेन। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, और हमें एक इक्वेशन गिवन है, दिस इज a² - 5a + 4i - x इज इक्वल टू 0। याद रहे यहाँ पर i जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का जिसका मैट्रिक्स ये गिवन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो राइट साइड पे आपको 0 नज़र आ रहा है, ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इट्स नॉट अ नंबर, एक मैट्रिक्स है ये। सो क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब है कि इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अननोन कौन सा है? x है। तो पहले ज़रा आप x को आइसोलेट कर दें, मतलब एक तरफ ले जाएं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। और ये बिल्कुल सिंपल है कि -x है, उस तरफ लेके जाएंगे तो +x बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा a² - 5a + 4i दिस इज इक्वल टू x। अब x मालूम करने के लिए आपके पास a² होना चाहिए, a ऑलरेडी मौजूद है, i भी मौजूद है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। तो पहले हम a² करेंगे। ठीक है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमें a² चाहिए, तो पहले हम ज़रा जल्दी से a² फाइंड कर लेते हैं। a² इज इक्वल टू a × a। मैट्रिक्स को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लें जी, दिस इज मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स a। ठीक हो गया। अगेन इसमें भी वो कोई मसला नहीं बनने वाला हमारा ऑर्डर वाला, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तो बहरहाल मैं यहाँ पर एरोज लगा देता हूँ, रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में हमारी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट नंबर ही लिख दूँ। ठीक है, बजाय कि वो दरमियान वाले के एक्स्ट्रा स्टेप करने की। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बनता है, 0 को 2 से करें 0 है, 1 को 1 से करें 1 है, तो 4 + 0 + 1 इट इज इक्वल टू 5। ऐसे रिकमेंडेड यही है कि आप वो कर लें, मतलब लिख लें, इससे गलती के चांस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 1 भी 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ -1। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखें इसकी 0 ये एंट्री है और थर्ड कॉलम की आखिरी 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगी। सिर्फ पहली को पहली से मल्टीप्लाई करें 2, दिस इज द आंसर। सेकंड रो पे आ जाएं, 2 × 2 4, याद रखना इसका आपने 4, 1 × 2 2, 3 × 1 3, तो 4 + 2 + 3 दिस इज 9। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पहली एंट्री 0 हो जाएगी, दूसरी है 1 × 1 इज 1, 3 × -1 इज -3, तो 1 में से 3 निकालिए तो ये बनता है -2। ठीक है, एंड देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि लास्ट एंट्री 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी। 2 को 1 से करें 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सही है, अब आ जाए थर्ड रो पे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 2 होता है, -1 × 2 -2 होता है, और 0 × 1 इज 0, तो 2 - 2 + 0 ये 0 हो जाएगा। राइट, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ पहली एंट्री 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 × 0 0, -1 × 1 इज -1, और लास्ट एंट्री भी 0 हो जाएगी, तो ये बनेगा जस्ट -1। एंड लास्ट पे फिर लास्ट रो को लास्ट कॉलम से कर देंगे, तो 1 × 1 इज 1, -1 × 3 इज -3, सो 1 - 3 इज -2। आखिरी वाली 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ओवर a²। अब हम इस वैल्यू को 1 में लगा देंगे, सब्सटीट्यूट इनटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्योंकि इक्वालिटी है ना, एक चीज़ याद रखिए, मैं एक्स को लेफ्ट पे लिखूँ राइट पे लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी है ना। तो मैं एक्स को बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हम स्टैंडर्ड तरीका यही है कि लेफ्ट पे लिखेंगे, तो मैं इसको लेफ्ट पे लिख रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू a²,
मतलब यही मैट्रिक्स, मैं इसी को यहीं से कॉपी करता हूँ। तो दिस इज ए स्केयर, ठीक है, इक्वेशन में। एक मिनट, उसके बाद है जी -5 मल्टीप्लाई बाय ए। तो एक्चुअल मैट्रिक्स ए जो है वो ये गिवन है, इसको ले जाते हैं नीचे। और फिर है 4i, 4 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लीजिए जी, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए -5, और फिर 4 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 होंगी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सब की सब 0 आ जाएंगी। ये 3/3 का है ना, 0 1 0, फिर 0 0 और 1। नहीं जी, आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये जो साथ में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहला मैट्रिक्स जो ये स्केयर है उसको हम वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा, एक काम करते हैं माइ या फिर ठीक है, मैं एक काम करता हूँ -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाहर मैं साइन चेंज कर देता हूँ। दोनों तरीके ठीक हैं। प्लस से करेंगे तो बाहर माइनस रहेगा, अब मैं ज़रा माइनस से कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये बन जाएगा नेगेटिव का 10, देन 0, और फिर -5, और उसके बाद फिर -10 अगेन, एंड देन -5, एंड देन -15। लास्ट वाली बन जाएगी -5, ये चूंकि माइनस था ये भी माइनस है, ये प्लस आ जाएगा 5, और फिर 0। एंड इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा ना, 4 0 0 0 4 0, एंड देन 0 0 4। स्केलर मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम देखा था, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में सेम नंबर आ रहा हो 1 के अलावा, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 हो। तो खैर, अब हमने इनको ऐड करना है तीनों मैट्रिसेस को, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। पहली को पहली में, पहली एंट्री यहाँ पर 5 है, नेक्स्ट -10 है, उसके बाद फिर 4 है। दूसरी वाली पे आ जाए, -1 0, और यहाँ पर भी 0। नेक्स्ट 2 -5 एंड देन 0। नेक्स्ट 9 -10 0। नेक्स्ट -2 -5 +4। Second row, third column is 5 -15 and then 0. Third row, first column is 0 -5 0. Next, this is third row, second column, तो ये -1 +5 और next 0. Last row, last column, -2 and then 0 and 4. ठीक है, ले जी, अब आपने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो x हमारा बराबर आ जाएगा, पहली एंट्री बनेगी 5 -10 +4, सो ये बन जाएगा -1। 9 - 10 इज -1, again -1। 2 - 5 is -3। 9 - 10 is -1। 4 -2 -5 होता है नेगेटिव का 7, 4 ऐड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 5 - 15 is -10। 0 - 5 is -5। 5 - 1 is 4, और लास्ट पे 4 - 2 is 2। लीजिए, दिस इज x वैल्यू, तो ये है गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, और फाइनली इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हमें गिवन है कि a और b दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए बी बराबर है b के। अगर हम a को पहले रखें b को बाद में, तो ये b के बराबर आ रहा है, और b को पहले रखें a को बाद में रखें तो a के बराबर आ रहा है। हमें ये शो करना है कि a² + b² बराबर आएगा a + b के। इस पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मैट्रिक्स नहीं हमें चाहिए, जब भी आपने इक्वालिटी शो करनी है ना मैथ्स में, तो आपको एक साइड पिक करनी है, लेफ्ट भी ले सकते हैं राइट भी ले सकते हैं, दूसरी साइड के इक्वल उसको प्रूव करना है। हम आमतौर पर जो साइड थोड़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही हो, लेंथी नज़र आ रही हो, उसको पिक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम फिर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a² + b²। अच्छा, अब a² का मतलब है a को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है,
ए मल्टीप्लाई बाई ए, और बी स्केयर का मतलब है बी मल्टीप्लाई बाई बी, राइट। अब आपने ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है। आपके पास यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पर बल्कि मेंशन भी करता हूँ, ए इक्वल है बी ए के, ये दूसरा वाला देखें, ए बराबर किसके है, बी ए के, और बी बराबर है, बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए बी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इक्वालिटी है तो आप लेफ्ट राइट पे कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, सो अब आप इनमें से मैं इस ए को बी ए से रिप्लेस करूंगा। सो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी ए, लिखा जा सकता है ना। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला बी है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ ए बी से, इसको हम ए बी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप नोटिस करें तो क्या हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको। सो पहले लिख लें बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन, हम इनको लिख सकते हैं ए बी, मैं ए बी को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो ब्रैकेट है वो पहले दो मैट्रिसेस पे आ जाएगी, लास्ट वाला एज इट इज रहेगा। और उसके बाद इसको भी आप यूं ही लिखेंगे बी ए, और उसके साथ में ए आ जाएगा, और सॉरी बी आ जाएगा। ब्रैकेट चेंज होके पहले दो मैट्रिसेस पे आ गई है। अगेन हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। और साथ में ये वाला ए वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद फिर बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ये बी ऐसे ही आ जाएगा। जी, अब दोबारा बताइए ज़रा, बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ए बी बी के बराबर है। क्या ख्याल है, ठीक हो गया। सो दिस इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, सॉरी। तो आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया, देखें प्रॉपर्टीज ही यूज़ की हैं और गिवन जो कंडीशन है उसको यूज़ किया है, और राइट साइड आ गई है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस इट shows that a squared plus b squared, this is equal to a plus b। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।